2026 के लिए चाहे आप सिंगल हो चाहे आप मैरिड हो, तो रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, शादी आप कब कर सकती है, मैरिज विंडो कब खुलेगी, लगन आपका कब खुलेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं और बच्चा कंसीव करना चाहते हैं और टाइमिंग क्या है उसकी पूरे साल के अंदर, उसके बारे में हम बातचीत पूरी की गई है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो रिलेशनशिप कैसा रहेगा और रिलेशनशिप में क्या इश्यूज हो सकते हैं, किस तरह से उनका सामना करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भविष्य को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं 2026 के साल के लिए, तो आप हमारे 14 चैप्टर वाला जो लाइफ इवेंट फोरकास्ट है वो आपके साइन के मुताबिक पूरे साल का ईयरली फोरकास्ट है, वो वहाँ दिया गया है। साथ में आपको वीकली हॉरोस्कोप, मंथली और प्रीमियम हॉरोस्कोप रिपोर्ट वहाँ रखी गई है। आप प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप को विजिट करें और सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, मंथली भी है, साल की भी है, वीकली भी है, 2026 एंड दिसंबर तक वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तक ये आपको दिया गया है। सिर्फ आपने विजिट करना है astrology.prakashastrologer.com को विजिट करें, रजिस्टर करें या लॉग इन करें, पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि, रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ कैसी होगी, मैरिज लाइफ कैसी होगी 2026 में। मैरिज विंडो इस पूरे साल में खुलेगी आपकी, यानी मेरा मानना है स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेके 2 जून तक खुलेगी मैरिज विंडो और दोबारा फिर खुलेगी। मेरा ये मानना है कि मकर आपका लगन, मकर आपकी चंद्र राशि, रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी होगी 2026 के अंदर। मेरा ये मानना है इस पूरे साल के अंदर मैरिज विंडो और चाइल्ड कंसीविंग विंडो एक ही टाइम पे खुलेगी। वो टाइम होगा आपका 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर तक, यानी 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक आपकी मैरिज विंडो भी खुली है, आपकी चाइल्ड कंसीविंग विंडो भी खुली है। अगर आप सिंगल हैं उसमें शादी कर सकते हैं, अगर आप मैरिड कपल हैं बच्चा पैदा कर सकते हैं। पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 मंथ है आपके पास 2026 में। इन 5 महीनों में आप शादी भी कर सकते हैं, शादी की प्रपोजल भी मिल सकती है आपको। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं बच्चा पैदा कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए किसी से मुलाकात हो जाएगी, बहुत प्यार हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको इश्क होगा, उनको इश्क आपसे नहीं होगा। आप बहुत ये सोचेंगे कि वो आप पे नज़र रखे, बड़ा बन ठन के जाएंगे, बट उनकी आइज आप पे नहीं होंगी। कई बार आप इश्क शुरू कर तो लेंगे, कोई आ भी जाएगा, लेकिन आप सुनेंगे नहीं, बिकॉज यू आर नॉट ए गुड लिसनर। कई बार टाइम नहीं होगा आपके पास, ना लिसनिंग का टाइम होगा ना टाइम होगा, उसकी वजह से वो होंगे तो वहीं, लेकिन कई बार आप उनमें दूरी पैदा कर लेंगे। उनको भी लगेगा कि बंदे या बंदी के पास ना इनके पास टाइम है और ना ये मेरे को सुनते हैं, फिर वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली हाथ से निकल जाएगा। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आपका हाथ से निकल जाएगा, लेकिन फिर कोई ना कोई आ जाएगा। फैंटेसी आपकी बहुत है, गिफ्ट ऑफ द गैब आपके पास है, कोई ना कोई फिर आप ढूंढ लेंगे, लेकिन वो ट्रेंड चलता रहेगा। वेरी इजी टू फाइंड समबडी एल्स, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन सस्टेन करना रिलेशनशिप में वो इजी नहीं होगा। उस वहाँ पे आपको लिसनिंग, पेशेंस और टाइम, ये तीनों देना पड़ेगा। कई बार आप ये नहीं चाहते, आप पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं पर आप स्पेस भी चाहते हैं। यू वांट ए वेरी पैशनेट रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, लेकिन यू वांट प्राइवेट स्पेस एज वेल। कई बार होगा नहीं है कि भाई वी वांट ए कंपेनियनशिप बट आई नीड माई ओन प्राइवेसी, कई बार इतना ईजी नहीं होगा वो। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं,
शादीशुदा हैं तो यहाँ पे आपके इश्यूज होंगे। आप शादीशुदा हैं लेकिन कहीं पे आंखें, कहीं पे निशाना, ये चलता रहेगा। आप बाहर भी ध्यान करते रहेंगे, कहीं ना कहीं ध्यान रहेगा आपका, लेकिन कोई बार थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से रिलेशनशिप में इशू हो सकते हैं, थर्ड पार्टी। और कई बार आपके पार्टनर का बिहेवियर भी आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हो गया है। कई बार आप अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन पे डाल देंगे जो आपसे सबसे ज़्यादा क्लोज है। कौन? पार्टनर, जो गलत है। आपकी इच्छाएं होंगी कि पर ऑड एंड इवन पे आ जाएंगी कि आप डिज़ायर में हैं, पार्टनर डिज़ायर, कोई डिज़ायर नहीं उनको डिज़ायर बनी हुई है, आपकी कोई नहीं है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैरिज, इस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो जीवन साथी है, उनके जो थॉट्स है उनके चेहरे पे नज़र आती है, और आपका जीवन साथी बड़ा अच्छा होस्ट है। लेकिन अगर आप प्यार वार्मथ ख़त्म कर देंगे तो उनकी वो चीज़ नहीं रहेगी। तो वहाँ पे आपको प्यार, वार्मथ, अफेक्शन, केयर, लिसनिंग देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इजी नहीं है, तो इस समय थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अपने और अपने जीवन साथी में कई बार पैसे को लेके झगड़ा चलता रहेगा, या थर्ड पार्टी को लेके कोई ना कोई झगड़ा चलता रहेगा, तो वो ना करें, वहाँ संभालें। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि ये हॉरोस्कोप के अंदर आपको जो क्लैरिटी आप चाहते थे अपने भविष्य की, जो पीस एंड हार्मोनी चाहते थे अपने इस पूरे आने वाले साल 2026 की, वो आपको मिल गई होंगी। अगर आप बहुत से ज़्यादा ब्रॉडर व्यू चाहते हैं पूरे साल का, लाइफ इवेंट्स आपको एक्सपीरियंस करने होंगे इस साइन के अंदर जो मैंने बनाए हैं आपके लाइफ इवेंट्स, उसमें आपको वीकली, मंथली हॉरोस्कोप भी मिलेंगे। प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप को ज्वाइन करें, उस पर सारे लाइफ इवेंट्स पूरे साल के, वीकली, मंथली, पूरे हॉरोस्कोप के इवेंट्स आपको मिलेंगे। वो फ्री होगा साल के अंत 2026 दिसंबर तक। अगर आप हमारे लिए आप नए हैं तो आप ज्वाइन करें astrology.prakasastrologer.com, astrology.prakasastrologer.com पे आप ज्वाइन करें। जो एलिजिबल ऐप यूज़र होंगे वो क्लेम कर सकते हैं मेरे साथ बेसिक कंसल्टेशन का 1-to-1 सेशन। उनको ईमेल भी आएगी और उनको डिटेल भी दी जाएगी किस तरह से उन्होंने अपना सेशन बुक करना है मेरे साथ। अपनी ईमेल बॉक्स के इनबॉक्स को चेक करें और स्पैम फोल्डर को भी चेक करें, जंक फोल्डर को भी चेक करें, ताकि आप हमारी ईमेल को मिस ना कर सकें और मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन का सेशन बुक कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट।